हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के चैप्टर नंबर 2 की, जहां पर हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। इस चैप्टर का कुछ ना कुछ ओवरव्यू तो मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर्स में दिए हुए हैं, जहां पर हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करते समय मैंने आपको एक कैपिटल स्ट्रक्चर करवाया था। उस कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल के पार्ट को हमने डिस्कस किया था, उसी को यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है थ्रू द चैप्टर ऑफ सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस ही चैप्टर के बेसिस पर आपका पूरा एसपी घूमने वाला है। पूरा का पूरा एसपी इस चैप्टर के बेसिस पर ही टिका हुआ है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो आपका ऑलमोस्ट एसपी में पास होने तक का जुगाड़ तो हो ही चुका है माय डियर्स। तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्चुअल समझे, क्योंकि मेरा मेन पर्पस यह है कि आपको क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड करना विद अ क्वालिटी कंटेंट। तो आपको क्वालिटी लेक्चर्स तो मिलना चाहिए, लेकिन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। और आप लोगों से गुजारिश है, डेली जितना भी मैं करा रहा हूं उतना करते रहो, बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब हम लोग अगर बात करें कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, तो हमने इसके चैप्टर्स में यानी चैप्टर नंबर 1 जो कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा था, उसमें हमने दो चीजें सीखी थी। एक तो होता है रेजिंग ऑफ द फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये दो चीजें हमने वहां पर सीखी थी। फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल द बिजनेस एक्टिविटी। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। ये तो मैंने आपको पहले से समझाया। यानी बिजनेस के अंदर पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा कहां से? तो बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है आपका पैसा, दैट इज फिनांस। तो फिनांस इज वेरी नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंडिंग ऑन द फिनांस। यानी अगर आपके बिजनेस के अंदर पैसा ही नहीं है तो आप ना ही रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हो, ना ही आप प्रोडक्शन कर सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, ना ही आपके पास सेल होगा, ना ही आप प्रमोशन कर सकते हो। यानी बिजनेस के रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। बिजनेस का हर काम कहीं ना कहीं पैसे पर ही डिपेंड होता है। फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टर्म एज कैपिटल। यानी जो पैसे की हम बात करते हैं ना, तो बिजनेस से रिलेटेड जब वो फाइनेंसेस की बात करेंगे तो उसे हम कैपिटल की शक्ल दे देते हैं। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टेन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटीज। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी व्हिच इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग लार्ज अंडरटेकिंग रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ बिजनेस and huge capital collection or capital formation has special significance in the management of joint stock company. जॉइंट स्टॉक कंपनी की जब भी हम बात करें तो बड़ा बिजनेस है, बड़े बिजनेस के लिए बड़ा पैसा लगेगा, बड़े बिजनेस के लिए बड़ा पैसा लगेगा। तो बड़ा पैसा आएगा कहां से? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहता है अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा हमें मैनेज करना है, बड़े पैसे को अगर रेज करना है तो उसके सोर्सेज भी बड़े होने चाहिए, उसका सोर्सेस ऑफ फाइनेंस भी वैसा होगा और उसकी एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल भी उस तरीके का होगा। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर कैपिटल लाने के बाद कैपिटल को मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि जिस कंपनी का स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा उसके अंदर उतने ही मेंबर्स होंगे, उतने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और उसके हिसाब से उसको मैनेज करना भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ द कैपिटल फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस अकॉर्डिंग द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी। इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन के तहत हम एक ऐसे प्रोसेस की बात करते हैं जहां पर कैपिटल को कहां से हमें कलेक्ट करना है, किस सोर्सेस का इस्तेमाल करना है, वो भी हम एज ए फाइनेंशियल प्लान के अंडरटेकिंग में करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट ह्यूज फंड थ्रू द डिफरेंट सोर्सेस। अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसे फंड्स अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं। अब ये सोर्सेस क्या है? द वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू बिजनेस में बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग चार्ट्स। अभी आपको समझने की जरूरत है।
अगर किसी भी तरीके की जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसको फाइनेंसेस दो तरीके से मिलते बेटा। पहला ओन कैपिटल, दूसरा बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। पैसा अरेंज करने के दो तरीके, ओनर का पैसा, बाहर वालों का पैसा, ओनर का पैसा, बाहर वालों का पैसा, ओनर का पैसा, बाहर वालों का पैसा। ओनर को बदले में हम क्या देंगे? तो सर ओनर को हम बदले में देंगे प्रॉफिट का एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। ओनर को बदले में हम क्या देंगे? ओनर को बदले में हम प्रॉफिट का एक हिस्सा देंगे जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन जो बोरोवर होता है, जो बाहर वाला होता है, जो लेनदार होता है, जो कंपनी का क्रेडिटर होता है, उसको हम बदले में क्या पे करने वाले? इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ओन्ड कैपिटल मतलब क्या? कंपनी के अंदर खुद का पैसा, मतलब जो पैसा शेयर्स के थ्रू आ रहा है और जो खुद का पैसा है यानी रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा उसने साइड में निकाल कर रखा, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। उसने प्रॉफिट का एक हिस्सा क्या किया? साइड में निकाल के रखा। प्रॉफिट का एक हिस्सा साइड में निकाल के रखा ड्यू टू फ्यूचर में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंशन प्लान आता है तो कंपनी के पास कुछ इमीडिएट फंड्स होना जरूरी है, तो उन फाइनेंसेस को वो कहता है रिटेन्ड अर्निंग। और उस जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बच जाता है उससे वो डिविडेंड पे करने का काम करता है। अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, वन इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डिटेल में हमें इसे डिस्कस करना है, फिलहाल हम लोग नाम समझ के रखते हैं। इसके पहले के चैप्टर में मैंने ओवरव्यू तो दिया हुआ है इस चैप्टर का, क्वेश्चन का। बोरोड कैपिटल की बात करें तो बोरोड कैपिटल आप कहां से लेकर आ सकते हैं? आपके पास बाहर वालों से पैसा लाने के क्या क्या तरीके हैं? पहला तरीका डिबेंचर्स, दूसरा पब्लिक डिपॉजिट, थर्ड बॉन्ड्स, फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड क्रेडिट। ये बोरोवर है। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, वन इज एक्सटर्नल सोर्स एंड सेकेंड वन इज इंटरनल सोर्स। जो फंड बाहर वालों से लिया जाए उसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स बोलेंगे, और जो फंड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अवेलेबल होता है उसको हम इंटरनल सोर्स बोलेंगे। मतलब फंड्स लाया कहां से जाएगा? तो माय डियर समझो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल के अंदर दो तरीका, शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग, शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग, शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग। शेयर्स के अंदर दो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ना कम टू बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा? डिबेंचर आएगा, बॉन्ड आएगा, पब्लिक डिपॉजिट आएगा, लोन आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन आएगा, ट्रेड क्रेडिट आएगा, ADR, GDR, बैंकिंग लोन, अगर सब कुछ आ सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग फाइनेंस की बात करें कि कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अरेंज करना पड़े वो एक्सटर्नल सोर्स होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अरेंज करना पड़े उसको इंटरनल सोर्स कहा जाता है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के यानी चैप्टर जब स्टार्ट करने की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी कि हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस क्यों अहमियत रखता है किसी भी बिजनेस के लिए, और जब फाइनेंसेस की बात करते हैं तो फाइनेंसेस बिजनेस कहां से अरेंज कर सकता है। तो फाइनेंसेस अरेंज करने के लिए उसके पास दो तरीके होते हैं, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में भी क्या, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ओन्ड में कौन, बोरोड में कौन, ये सारी चीजें हमने आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखी। आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है, अगर आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आती है तो आपको कोई भी चीज मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी चीज बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ कोशिश करते जाओ, आपको फल जरूर मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है आप फ्री टू कॉन्टैक्ट विद अस थ्रू द कमेंट सेक्शन,
और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, ताकि उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।